दोस्तों प्राइमरी टीचर की तरफ से एक नई सरकारी नौकरी निकलकर आ चुकी है, जिसका फॉर्म भर के आप भी 2025 के अंदर प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। दोस्तों स्कूलों के अंदर आपको टीचर बनने का मौका मिल रहा है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं प्राइमरी टीचर की तरफ से ये नई भर्ती निकलकर आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और इसमें आवेदन करने का जो लिंक है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है वो सारी जानकारी देंगे। ध्यान इस बात का रखेंगे दोस्तों, इसमें टीचिंग के लिए अलग पोस्ट है, नॉन टीचिंग के लिए अलग पोस्ट है। तो दोनों पोस्ट पे अप्लाई आपको कैसे करनी है। अगर आप नॉन टीचिंग के पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका बीएड आपका नहीं लगेगा, यानी बिना बीएड के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सीटेट भी अगर आपने नहीं कर रखा है, सीटेट क्वालिफाइड नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप 10th 12th पास है तो आप इस टीचिंग वाली इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। स्कूलों के अंदर आपको भी एक नौकरी करने का, सरकारी नौकरी करने का मौका मिलेगा। सैलरी आपकी काफी अच्छी खासी रहेगी। सैलरी आपकी 70-75 हजार रुपए की आपकी सैलरी रहेगी। ऑल ओवर इंडिया से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर आप किसी भी स्टेट में हैं तो अक्रॉस इंडिया आप कहीं से भी हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। मेल फीमेल आप सभी के लिए मौका है। और दोस्तों आप ध्यान रखेंगे इसमें दो तरीके की पोस्ट है। अगर आप इसमें टीचिंग के लिए पोस्ट पे फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपका बीएड लगेगा, लेकिन अगर आप नॉन टीचिंग के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, यानी बिना टीचर वाली जो पद होती है उसके लिए अगर आप भरते हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपका बीएड और सीटेट नहीं चाहिए। दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी है, इसके अलावा बता दें आपको, अगर आपकी उम्र भी 18 साल से ऊपर है और 40 साल के बीच है तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। सभी राज्यों के लिए मौका है। और साथ ही दोस्तों एक चीज और भी आपको बता दें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं ताकि आप इस प्राइमरी टीचर की भर्ती में आप भी शामिल हो सके और आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, कैसे फॉर्म भरना है और कौन कौन से पोस्ट पे ये वैकेंसी निकल कर आ रही है, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप, इसमें टीचर के लिए वैकेंसी है, जैसा कि प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी है, टीजीटी पीजीटी के लिए वैकेंसी है। इसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट की पोस्ट है। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरीट की पोस्ट है। इसके अलावा लैब अटेंडेंट की पोस्ट है। तो ये सारे के सारे पोस्ट पे आपका किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होगा। वैकेंसी आप देख सकते हैं 7200। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 67 पोस्ट है। और दोस्तों यहां पर 7200 से भी ऊपर पोस्ट यहां पे देखने को आपको मिल रही है। और यहां पर पोस्टेस का जो अगर हम आपको बात करें पोस्ट का नाम, तो आप देख सकते हैं लैब अटेंडेंट के अलावा कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसपे आप ये फॉर्म भर सकते हैं और स्कूलों के अंदर आपको ये नौकरी करने का मौका मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। दोस्तों यहां पर आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं 23 अक्टूबर 2025 है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑल ओवर इंडिया से आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा किस तरीके से आपको ये फॉर्म को भरना है। अगर आप नॉन टीचिंग वाले पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरीके से फॉर्म को आपको सबमिट करनी है, एग्जामिनेशन फी क्या लगेगा, फॉर्म फी आपका क्या लगेगा, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। आपका काम है वीडियो को जाइए फटाफट सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपका लाइक करना दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है, तो जाकर आप लाइक करिए। और चैनल पे नए हैं तो इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले घंटी के निशान को जरूर दबा लें। और दोस्तों नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप कर सकते हैं किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते हैं तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई सरकारी नौकरी की भर्तियां रहेंगी वो हम आप तक सबसे पहले लेकर आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा कौन कौन से पोस्ट पे अप्लाई करना है आपको। दोस्तों जैसा कि अगर आप सीटेट वगैरह बीएड पास है तो आप प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी दोनों जो पोस्ट है इसके लिए आप एलिजिबल है। यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका है और बीएड अगर आप पास है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों यहां पर हॉस्टल वार्डन वाले पोस्ट के लिए, तो केवल और केवल अगर आप हॉस्टल वार्डन वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स में अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन अगर आपका कॉमर्स में हो रखा है तो आप इसमें देख सकते हैं अकाउंटेंट वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्लर्क नाम की एक पोस्ट है, अगर आप क्लर्क वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो इसमें 12th पास मांगा गया है। इसके अलावा टाइपिंग स्किल्स आपसे मांगी गई है। इसके अलावा लैब अटेंडेंट नाम की पोस्ट है जिसपे दोस्तों आप देख सकते हैं केवल और केवल अगर आप 10th पास है, 12th पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी की सारी वैकेंसीज आपके लिए है, सारे के सारे पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एज लिमिट भी आप देख सकते हैं अप टू 30 इयर्स, 40 इयर्स, 50 इयर्स तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज पर नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फी थोड़ी महंगी है। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो फॉर्म फी आपका 0 लगेगा। अगर आपको बात करें अगर आप नॉन टीचिंग के पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी दोस्तों जिसमें आप नॉन टीचिंग वाले प्राइमरी टीचर वाला पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फॉर्म फी 1000 रुपए लगने वाला है। अगर आप
टीचिंग वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1500 रुपए का फॉर्म फी आपको देना होगा। तो थोड़ी महंगी फॉर्म फी है, तो ध्यान इस बात रखेंगे कि आप फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखेंगे फॉर्म फी कितने रुपए आपका लगने वाला है। दोस्तों ये फॉर्म जो है आपका 19 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और यहां पर आपको बताऊंगा फॉर्म भरने का तरीका। 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। दोस्तों यहां पर सिलेक्शन में आपको सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा। दोस्तों 2 एग्जाम जो हो सकता है अगर आप टीचिंग वाले पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, प्री और मेंस आपका हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो यहां पर आपका स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू भी हो सकती है कई सारी पोस्ट पे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और फाइनल आपका मेरिट बनेगा उसी अनुसार से। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे कौन कौन से मांगे गए हैं, उनको आपको जरूर तैयार कर लेना है। जैसा 10, 12 की मार्कशीट आपकी लगेगी। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन वाले पोस्ट पे अप्लाई करें तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पोस्ट पे अप्लाई। इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसा अगर आपने बीएड वाले पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड सर्टिफिकेट, डीएलएड, इसके अलावा नर्सिंग का सर्टिफिकेट आपका लगेगा जो पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं। अब बात करें दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपका सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा आधार कार्ड आपका लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप जो है सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेंट साइज की फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर आपको सबमिट करने होंगे। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे वो आपको देना होगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड दे सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको नोटिफिकेशन का बटन मिलेगा, यहां से जाकर आप फुल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। यहां से आप पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि नोटिफिकेशन में सारी चीजें दी गई हैं, कितनी पोस्ट पे वैकेंसी है, कैसा आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, एग्जामिनेशन रिलेटेड सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं टीचर वाले पोस्ट के लिए, लैब अटेंडेंट वाले पोस्ट के लिए, अकाउंटेंट वाले पोस्ट के लिए, हॉस्टल वार्डन वाले पोस्ट के लिए, फीमेल स्टाफ नर्स वाले पोस्ट के लिए, सारी चीजें आपको इस नोटिफिकेशन के ही अंदर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों नीचे अगर आप आते हैं तो फॉर्म के लिए आपको देख सकते हैं इसमें सैलरी भी काफी अच्छी खासी है। प्रिंसिपल वाले पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें तो 2 लाख तक की भी आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर आप यहां पर लैब अटेंडेंट वाले पोस्ट पे भी अप्लाई करते हैं तो 18,000 रुपए आपकी बेसिक सैलरी है और 60,000 रुपए आपको इन हैंड सैलरी आपकी रहने वाली है। दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपका दोस्तों आप देख सकते हैं हर एक एग्जाम के अंदर आपका सबसे पहला एग्जाम होगा, 100 नंबर का आपका पहला पेपर होगा, जिसमें आप दोस्तों देख सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग आपसे पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एकेडमिक चीजें पूछी जाएंगी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जो फाइनेंस वगैरह चीज है वो पूछे जाएंगे, लैंग्वेज वाली चीज इंग्लिश जो हो वो पूछी जाएंगे। तो ये सारे के सारे चीजों का आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 100 होगा, 100 मार्क्स का, और इसको पास करने के लिए आपको क्वेश्चन को ड्यूरेशन होगा आपका 2 घंटे का। 2 घंटे के अंदर आपको 100 नंबर का सवाल आपको सॉल्व करने होंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका पेपर 1 जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का ओएमआर पेपर होगा। तो इसको आपको क्वालिफाई करना होगा, इसको पास करेंगे तो कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसपे आपका टायर 2 भी होने वाला है। तो ध्यान रखेंगे टायर 2 आपको देना होगा। यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो भी चीजें हैं वो यहां पर दी गई हैं, सिलेबस आपको दिया है, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से होगा वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों यहां पर मैं आपको और भी चीजें बता दूं, अगर आपका लोकल लैंग्वेज जो भी है वहां से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम के लिए पैटर्न दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर जो भी कैंडिडेट यहां पर पास होगा उसका अलग से टायर 2 नंबर पेपर होगा। तो वो सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में आपको सारी चीजें देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन पूरी बड़ी नोटिफिकेशन है, 50 पेज का आपका नोटिफिकेशन है। ये सारे पेज को आप सही से पढ़ेंगे, सारे नोटिफिकेशन को एक बार फिर से आप चेकआउट करेंगे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर अगर आपको फॉर्म भरना है तो सीधे सीधे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहां पर ये आपका फॉर्म भरने का पेज है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल जो आपके स्टूडेंट है, जो कि ERMS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2025 है। और यहां से आप देख सकते हैं स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन। यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको अप्लाई करना है तो नीचे आप आएंगे और यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो सामने आपके पास इसका पेज खुलकर आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा और नीचे आप आएंगे और यहां पर आपको टिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने इसका पेज खुलकर आ जाएगा और यहां से ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो जो चीजें मैंने आपको बताया वो सारी चीजों को आप फॉलो करेंगे और फॉर्म भरने का जो भी मैंने आपको तरीका बताया है उसको आप फॉलो करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ। अगर आपको भी प्राइमरी टीचर का ये फॉर्म भरना है तो आप जाकर भर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाइए फटाफट लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।